रुक करेंगे हिमाचल से अगली बड़ी खबर का। सीएम सुक्खू का जेओआईटी को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जल्द परिणाम निकालने का सरकार प्रयास कर रही है। अभ्यर्थियों को मंत्रियों से मिलने के लिए नहीं कहा गया है, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया। इसके अलावा सरकार गांव के द्वार में समस्याओं को सुन रही है, ये उनकी तरफ से कहा गया। भाजपा के चेहरे को भी बेनकाब किया जा रहा है। तो एक तरफ जेओआईटी के मुद्दे को लेकर बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया। पिछले कल जेओआईटी के जो अभ्यर्थी हैं वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने उनसे मुलाकात भी की। बाहर आने के बाद अभ्यर्थियों की तरफ से ये बयान दिया गया कि मुख्यमंत्री ने उन्हें ये बात कही थी कि उनके 3 मंत्री किसी चीज को लेकर अड़ंगा डाल रहे हैं और अब मुख्यमंत्री की तरफ से बोला गया है कि उन्होंने इस तरह का कोई भी बयान नहीं दिया। हमारी संवाददाता रेशमा कश्यप हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रेशमा, एक तरफ अभ्यर्थियों का बयान सामने आ रहा है कि मुख्यमंत्री की तरफ से 3 मंत्रियों के नाम लिए गए हैं जो कि अड़ंगा डाल रहे हैं, अड़चन डाल रहे हैं। वहीं अब मुख्यमंत्री का अलग ही बयान सामने निकल कर आ रहा है। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ पूरा मामला है, और दूसरी तरफ अब मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया है इस पूरे मामले पर। जी नेहा, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो ये अभ्यर्थी पिछले कल मुख्यमंत्री से मिले थे, ये जेओआईटी पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थी थे। कुछ ऐसे पोस्ट कोड है जिन पर लिटिगेशन हुई थी और सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था। लेकिन साल 2023 में नवंबर के समय में सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये डिसीजन आ गया था कि बिल्कुल क्लियर है ये जो जेओआईटी 817 पोस्ट कोड के अभ्यर्थी है, और तुरंत प्रभाव से इन्हें नौकरी पर लगाने की जो बात है, जो आदेश है, वो जारी किए गए थे। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो अभ्यर्थी है ये इंतजार कर रहे थे कि लगातार जो आश्वासन इन्हें दिया जा रहा था कि इनके लिए कुछ कदम उठाया जाएगा, तो प्रदेश सरकार की ओर से जब कोई कदम नहीं उठाया गया तो ये लगातार मुख्यमंत्री से मिल भी रहे थे। और पिछले कल ये मुख्यमंत्री से मिले, और मुख्यमंत्री से मिलने के बाद इन्हें ये आश्वासन दिया गया कि सबसे पहले तो जो एक कानूनी प्रारूप इनके लिए देखा जाएगा कि कहाँ पर जो अड़चने हो रही है। ये अभ्यर्थियों की ओर से कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने उन्हें ये कहा कि कैबिनेट के दौरान 3 ऐसे जो सीनियर मंत्री हैं वो फाइल को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। ये बात अभ्यर्थियों की तरफ से कही गई थी, जबकि मुख्यमंत्री का इसमें सामने ये बयान निकल कर आया था कि कुछ कानूनी पेच है उसको दूर करने के बाद ही इनके मामले पर यहाँ पर जो फैसला है आने वाले समय में लिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री ने आज सुबह इस चीज को स्पष्ट पूरे तौर से कहा है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि जो 3 मंत्री है वो अड़ंगा डाल रहे हैं, जबकि उन्होंने ये कहा है कि जो अभ्यर्थी है वो पूरी तरह से फ्री है, यानी कि उनका ये अधिकार है, वो मंत्रियों के पास जाकर भी बातचीत यहाँ पर कर सकते हैं। तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि उनसे जो बातचीत हुई थी, क्योंकि वो उनके आवास में वहां पर आए थे अभ्यर्थी मिलने के लिए, तो इस तरह की गलत जो चीज है वो सामने निकल कर आ रही है। तो उस पर हम कह सकते हैं कि एक स्पष्टीकरण यहाँ पर मुख्यमंत्री की ओर से आया है कि उन्होंने कहा कि ये उनका अधिकार है कि वो दूसरे मंत्रियों से जाकर भी बात कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ये जरूर कहा है कि उनके लिए जो बन पड़ेगा, जो पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थी है और जल्दी उन्हें नौकरी दी जा सके, इस बारे में भी उन्होंने यहाँ पर जानकारी दी है। और इसके अलावा अभी जो बजट सत्र होने वाला है, बजट सत्र के दौरान में भी इस पर फैसला यहाँ पर निकल कर आ सकता है। उन्हें किस तरह से नियुक्ति दी जानी है, इस पर जो बातचीत है वो वहां पर की जाएगी। ये तमाम चीजें जो है मुख्यमंत्री के यहाँ पर की ओर से कही गई है। और जो बयान पिछले कल से जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कहा जा रहा था कि मंत्री नाराज हैं, वो कैबिनेट में फाइल पास नहीं करे, इस तरह की कोई भी जो बात है मुख्यमंत्री की ओर से नहीं कही गई है। बिल्कुल जी हाँ। तो काफी पेचीदा ये मामला होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री की तरफ से बयान सामने आ गया है। फिलहाल धन्यवाद रेशमा तमाम जानकारी के लिए, और दर्शकों को मुख्यमंत्री का वो बयान भी सुना देते हैं जिसे लेकर उन्होंने जेओआईटी के अभ्यर्थियों की तरफ से जो बयान दिया गया था उस पर उन्होंने जवाब दिया है। परेशान है बच्चे भी, आपसे भी बात हुई होगी। देखिए, हम जेओआईटी का जो रिजल्ट है उस पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है, पर मैं आज कुछ न्यूज़पेपरों में ये देख रहा था कि ये कहा गया कि कुछ मंत्रियों से मिलो। ये ना तो कहा गया और ना ही कहने का ऐसा मकसद है। मैंने कहा कि मंत्रिमंडल में इसकी विस्तृत चर्चा होगी। आप मंत्रिमंडल में हमको कानूनी पहलुओं पर चर्चा करना पड़ेगा और सभी मंत्रियों को इस बारे में अवगत करवाना चाहिए। पर ये खबर आने की 4 मंत्रियों को बोल दिया, 5 मंत्रियों को बोल दिया, ये कोई ऐसी कोई बात नहीं है। और किसने ये खबर चलाई मुझे तो इसकी भी जानकारी नहीं है, और क्यों चलाई, मेरा कोई बयान नहीं, मेरा कोई कुछ नहीं। मेरे से जेओआईटी मिलने आए
उन्होंने मुझसे पूछा कि सर हमारा रिजल्ट क्यों नहीं निकल रहा, तो हमने बोला कि हम सुप्रीम कोर्ट से जीते हैं और हम मंत्रिमंडल में इसकी चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद इसको रिजल्ट को निकालेंगे। पर चर्चा मंत्रिमंडल में चर्चा करने से पहले कानूनी पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा और कानूनी पहलुओं को समझने की ज़रूरत है हमें। और तो उन्होंने कहा कि आप चीफ मिनिस्टर आप खुद कर सकते हैं। तो मैंने उस बात का जवाब दिया कि चीफ मिनिस्टर का मतलब ये नहीं है कि उस मंत्रिमंडल के उस सदस्यों को प्रभावित करे। चीफ मिनिस्टर का कार्य होता है मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों से सहमति बनाकर कार्य करना। मंत्रिमंडल का कार्य इसलिए बनता है। तो उनको मैंने बोला कि आप तो उन्होंने हमको पूछा कि हमें सभी मंत्रियों को मिलना चाहिए। तो मैंने कहा कि सब आप मिलो, अब वो आपका अधिकार है। लेकिन अभी मंत्रिमंडल में जब चर्चा हुई तो उसके कानूनी पहलुओं पर हम विचार कर रहे हैं और कानूनी पहलुओं से जैसे ही हमें पॉजिटिव आंसर आएगा हम उनका रिजल्ट निकालेंगे।